आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोड। हालांकि हम लोग मीन मीडियन दोनों चीज पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड के बारे में। उसके बाद फिर हमारा अगले वाला क्लास जो होगा वो होगा बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मोड है चूंकि, अच्छा एक बात और, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे पास, एक मीन, मीडियन और मोड। तो मीन में हम लोग क्या सीखे थे? एवरेज निकालना, है ना। मीडियन में क्या सीखे थे हम लोग? मिडिल वैल्यू निकालना सीखे थे हम लोग, है ना। और लेकिन मोड में क्या सीखेंगे? मोड में हम लोग निकालना सीखेंगे वैसे नंबर जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं इसमें हम लोग फाइंड करने वाले हैं मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि मोड में हम लोग वो चीज फाइंड करते हैं जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या फिर जिसका संख्या सबसे ज्यादा है। और समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? मीन में हम लोग निकालते थे एवरेज, मीडियन में निकालते थे हम लोग बीच वाला वैल्यू, लेकिन इसमें हम लोग वो वैल्यू निकालेंगे जो कि सबसे ज्यादा है या फिर सबसे ज्यादा बार वो रिपीट हो रहा है। दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या निकालने वाले हैं हम लोग? इसमें हम लोग ये निकालने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, वैसे भी नंबर निकालेंगे। और जिसका वैल्यू यानी कि जो सबसे ज्यादा है उस नंबर को हम लोग खोज के निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको बोले कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? 10 बताएंगे, 10 ही बताएंगे ना। उसी प्रकार का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले वैल्यू को निकाल देंगे। पहला तो ये करेंगे और दूसरा ये निकालेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है उसको खींच के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों काम हम लोग इसमें करने वाले हैं। पहला तो ये कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है नंबर उसको बाहर निकाल लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या? जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। जैसे 1 से 10 में सबसे वैल्यू ज्यादा किसका है? 10 का। उसी प्रकार से हम लोग 10 को निकाल लेंगे, आंसर हो गया हमारा। वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू का मतलब हो गया ये कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है या फिर जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, वैसे नंबर को हम लोग बाहर निकालेंगे। वही चीज हम लोग सीखते हैं अपने मोड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, क्या है? कहा जा रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। मतलब ये कि एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में एक टेस्ट हुआ, मान लीजिए मैथ का ही टेस्ट हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि उस क्लास में मैथ का ही टेस्ट हुआ और उस क्लास में कितने बच्चे थे? 11 स्टूडेंट थे, ठीक है। और 11 स्टूडेंट्स ने क्या क्या मार्क्स अचीव किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द मॉडल मार्क्स। मॉडल का मतलब होता है वही मोड वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि ये फाइंड करके बताओ कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका था या फिर सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है वो करके बताओ, ठीक है। निकालेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें ना सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है ना, इसको या तो आप असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। तो हम लोग असेंडिंग में करते आ रहे हैं तो असेंडिंग में ही कर लेते हैं। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। बताइए सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। उससे बड़ा? 2 से बड़ा 15 है। 15 से बड़ा 19 है। 19 से बड़ा 23 है। 21 भी है क्या? हाँ 21 है यहाँ पे, तो 21 हो जाएगा। उसके बाद 23 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है। तो 1 2 3 4। 23 से बड़ा कौन है? 34 नहीं 26 है। 26 है। और 26 से बड़ा कौन है? 34। और 34 से बड़ा कौन है? 38। तो देख लीजिए 11 को आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इसको या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब है कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका वैल्यू
सबसे ज्यादा है उसको फाइंड करो, या फिर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको खींच के बाहर निकालो। तो बताइए यहां पे आपको क्या करना चाहिए? 38 सबसे बड़ा है तो क्या 38 को बाहर निकाल ले, या फिर जो यहाँ पे 1 2 3 4 23 4 बार रिपीट हुआ है तो इसको निकाले? बताइए 23 को निकालेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें हमको सबसे अजीब चीज जो है ना यहीं पे देखने को लग रहा है ना। ये सब तो सिंगल सिंगल था, लेकिन ये 1 2 3 4 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब कि हमको यही चीज फाइंड करना था इसमें। बात समझ में आ रही है? अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास ना ये चीज दिया हुआ है, तो मोड में तो हम लोग दोनों चीज निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर भी और जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उस नंबर को भी बाहर निकालते हैं। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है ना कि सर यहाँ पे 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम अपना आंसर माने या फिर ये 38 सबसे बड़ा है इसको आंसर माने। तो इस प्रकार का सवाल जब आपके सामने आ जाए, कंफ्यूजन जब क्रिएट हो जाए, तो आप इसमें आंसर किसको लेंगे मालूम है? जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उसी को आप अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए। और मान लीजिए रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, तो फिर किसका वैल्यू लेंगे? जो सबसे मैक्सिमम रहेगा उसका लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना, हाँ ये तो आपको दिख गया। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 23 23 23 ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस मॉडल मार्क्स इज 23। बस यही चीज आपका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें? बस इतना ही करना होता है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, आगे सवाल नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर सेकंड में है गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेज सोल्ड इन अ डे बाय द ओनर ऑफ अ शॉप। मतलब कि एक दुकानदार है और वो दुकानदार जो है जूता बेचता है। क्या बेचता है? जूता बेचता है, यानी कि शूज वो बेचता है। ठीक है, तो टेबल को देखते हैं, यहीं से हमको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है साइज ऑफ शू, यहाँ पे 1 नंबर का जूता, 2 नंबर का, 3 नंबर का, यानी कि ये नंबर ऑफ शूज साइज ऑफ शूज लिखे हुए हैं। जैसे जब हम पहनते हैं 8 नंबर का शूज, तो यहाँ पे मेरे लिए 8 नंबर का होगा। आपका कितने नंबर का है? लगभग 5 होगा, लगभग 5 होगा, तो 5 आपका यहाँ पे है। यानी कि हर आदमी का जो जूता का साइज होता है वो अलग अलग होता है। छोटे बच्चे का 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है शूज का। ठीक है, और वो आदमी ना, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो दुकानदार वाला जो दुकानदार है वो 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक का जूता वो बेचता है। ठीक है, तो वो एक दिन में कितना जूता बेचता है वो देखिए पहले। वो जो है ना एक दिन में 1 नंबर वाला जूता एक ही पेयर बेच पाता है। एक पेयर मतलब दोनों पैर का। ठीक है, लेकिन 2 नंबर का जो जूता है वो 2 गो बेच पाता है, यानी कि 2 पेयर। 3 नंबर का जूता वो 2 गो बेच पाता है। 4 नंबर का 3 गो बेच पाता है। 5 नंबर का 4 गो ही बेच पाता है। फिर 6 नंबर का 5 गो बेच पाता है। ठीक है, और 7 नंबर का 3 गो बेच पाता है। 8 नंबर का 7 वो बेच देता है, और 9 नंबर का 2 गो बेच देता है। तो अब जरा सोच के बताइए हमको यहाँ पे। ठीक है, सोचिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें। ऊपर वाला जो है ना ये शूज का साइज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन से नंबर का जूता कितना पेयर बेचा जा रहा है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स कितने नंबर वाले बेचे गए? 8 नंबर वाला जूता जो है वो सबसे ज्यादा बेचा गया है, 7 को। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर कितना होगा? 8। यहाँ पे निकालना क्या है? व्हाट इज द मॉडल शू साइज। शू साइज कहा ना, तो शू साइज हमारा कौन सा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। तो ये 8 हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों हो गया 8 हमारा आंसर? क्योंकि ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए उस दुकानदार के पास 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का जूता था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा नंबर वाला जूता बिका? 8 नंबर वाला सबसे ज्यादा बिका। लेकिन कितना बिक गया उसका? 7 को बिक गया 8 नंबर वाला जूता। इसका मतलब ये हो गया कि उसका आंसर कितना है? 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शू साइज कहा गया था, तो हम लोग यहाँ पे शू साइज क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है, आपको लिख देना है डायरेक्ट मॉडल, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पे मॉडल शू साइज। मॉडल शू साइज इज 8। यही हो गया आपका
आंसर। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि मोड का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला वैल्यू निकाल लो, पहला तो ये होता है मोड का मतलब, और दूसरा होता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा होता है ना उसको भी बाहर निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आपको पता करना होगा कि रिपीटेड वाला निकालना है, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो वाला वैल्यू निकालना है, या फिर मैक्सिमम वाला निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमको दिख गया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हमारा जो है वो 38 है, लेकिन 23 23 23 23 ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि ये रिपीट नहीं होता तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता? कौन सा होता उसके बाद? 38 होता। वही चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये चीज हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब आ जाइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है ना, अच्छा अभी तक के क्लास में हम लोगों ने मीन भी सीख लिया निकालना, मीडियन भी सीख लिया है, और यहाँ पे हम लोग मोड भी सीख लिए हल्का फुल्का, है ना। तो अब आपके पास एक ऐसा सवाल है ये जिसमें कि आपको तीनों चीज निकालना पड़ेगा, मीन मीडियन मोड तीनों। जो आपने सीखा है अभी तक वो तीनों आपको इसमें निकालना पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है? पहले ये सवाल ना एग्जाम में जरूर देगा, क्योंकि ये सवाल में तीनों चीज छुपा हुआ है, मीन भी छुपा हुआ है, मीडियन भी छुपा हुआ है, और मोड भी छुपा हुआ है। तो कोई सवाल दे ना दे, लेकिन ये वाला सवाल जरूर देगा जिसमें कि आपको तीनों चीज निकालना पड़ेगा, मीन मीडियन मोड तीनों, वो भी एक ही सवाल से। इसीलिए सवाल इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, गौर करेंगे सवाल में क्या है। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि ये डाटा आपके पास दिया हुआ है टेबल के रूप में, इसका आपको मीन और मीडियन दोनों निकालना है। लास्ट देख लीजिए, यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स मोड, इंपेरिकल फॉर्मूला को लगा के इसका मोड भी फाइंड कीजिए। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसको ना अभी फिलहाल नीचे वाले को भूल जाओ, इसको कैसे बनाना है वो देखिए। कुछ देर के लिए नीचे वाले को ना आप भूल जाइए, बस आपको ये ध्यान में रखिए आप ये कि हमको जो है ना केवल मीन और मीडियन निकालना है। तो मीन और मीडियन निकालना है, और वो भी टेबल के रूप में है। तो हमने सिखाया है कि मीन टेबल में दिया हुआ तो कैसे निकालना है, मीडियन टेबल में दिया हुआ तो कैसे निकालना है। उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मीन और मीडियन निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में इंपेरिकल फॉर्मूला लगा के मोड निकाल लेंगे। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि देखो भाई हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन से हमको मीन के साथ साथ मीडियन भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं मीन। कैसे निकालते थे मीन? चलिए आपका एक बार याद भी यहाँ पे ताजा हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, कैसे निकालते थे मीन इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मीन जब भी हमारा टेबल के रूप में दिया हुआ रहता था तो याद कीजिए हम लोग एक को क्या मानते थे? एक्स आई, दूसरे को क्या मानते थे? एफ आई। वेरी गुड, आपको इतना तो मालूम है। चलिए इसमें अब आप क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। पहले यहां पे आपका दिया हुआ है वेट, वेट किस में दिया हुआ है? इन केजी दिया हुआ है ना। तो इस वेट को ना आप मान लीजिए एक्स आई। क्या मान लीजिए? एक्स आई। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको आप मान लीजिए एफ आई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे अपना पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तब ज्यादा समझ में आ पाएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, हर चीज समझ में आ जाएगा, और एक ही सवाल से आप मीन मीडियन और मोड तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसको समझने की जरूरत है, वो भी बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से। देखिए हम लोग पहले किसका बात करने जा रहे हैं? पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मीन का। तो मीन में हम लोग क्या करते थे भाई? ऐसा ही टेबल बनाते थे, है ना। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 बॉक्स बना लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
ठीक है, चलो यहां तक तो हम अभी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो आप जानते थे वही हम कर रहे हैं। इसमें अब हम लोगों को क्या करना पड़ता था, ये ऊपर वाला डाटा लिखना पड़ता था। चलिए ये किसके लिए है, वेट के लिए है। तो वेट में हमारा सबसे पहला कौन सा है, 42, उसके बाद 47, उसके बाद 52, उसके बाद 57, उसके बाद 62, उसके बाद 67, उसके बाद 72। यहां तक तो करते ही थे हम लोग, है ना। उसके बाद इसमें बताइए कितना था, 3 था, 8 था, 6, 8, 5, 9। चलो इतना तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूप में लिखा हुआ था, इसको हम लोग वर्टिकल रूप में लिख दिए, बस इतना तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब चूंकि जब हम लोग मीन निकालते थे तो याद कीजिए हम लोग इस xi और fi को मल्टीप्लाई करते थे, याद आ गया कुछ, है ना। चलिए तो इसका एक अलग, एक से अलग कॉलम भी बना लीजिए आप, और यहां पे आप लिख लीजिए fi xi, लिखते थे कि नहीं, fi xi, याद आ गया। चलो इसमें हम लोग क्या करते थे, बेसिकली मल्टीप्लाई करते थे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 42 इंटू 3 कितना आएगा, 126, ठीक है। चलिए उसके बाद 47 इंटू 8, सही है, देखते चलिएगा, कहीं पे गलती हो तो फटाक से बताना है। 52 इंटू 6, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है, देखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम तो लगेगा, और गलत होने का भी संभावना है, तो उसको चेक करते हुए चलिएगा। उसके बाद 11 से करना है 62 को, सही तो है ना, ठीक है। 682, 682, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे इसको करना है, देख लीजिए, कैलकुलेशन मिलाइए, क्या कहीं पे जरा सा भी गलती है, क्योंकि एक गलती यदि कहीं पे हुआ तो सारा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले इसको मिला लीजिए कि सही है कि गलत है। 126 है, ठीक है, 376 है, ठीक है, 312 है, ठीक है, 456 है, वो भी ठीक है, 682, ठीक है, 335, 648, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग मीन में करते थे, जब मीन निकालते थे तो हम लोग इतना करते थे। अब याद कीजिए इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसके बाद हम लोग इसको, अच्छा इसका नाम याद है किसी को, क्या कहते थे इसको, सिग्मा, क्या कहते थे, सिग्मा, सिग्मा fi, ठीक है। चलिए अब इन सबको हम लोग कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट कीजिए सबको कितना आएगा, देखिए सबसे पहले तो हमारा यहीं पे हो गया 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 11 36, 36, 36, 36 और 5 41, 41 और 5 सॉरी 9 50, तो ये आ गया हमारा 50। उसके बाद इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते थे, क्या सिंबल देते थे, सिग्मा fi xi, याद आ गया। चलिए इन सबको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, 6 6 12, 12 और 2 14, 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 और 5 27, 27 और 8 35, 35 का 5, हाथ में कैरी कितना 3। आगे बढ़ते हैं, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 और 3 26, 26, 26 और 4 30, 30 और कैरी 3 था 33, 33 का कितना हो जाएगा 3, कैरी फिर से 3 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, यानी कि 2935, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इतना हम लोग मीन में करते थे,
लेकिन मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, आप ही लोग बताएंगे हमको। क्या था भाई, इतना डिवाइडेड बाय इतना, है ना। सिग्मा, याद आ रहा होगा शायद आप लोगों को, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, कुछ याद आ रहा है, 2935 डिवाइडेड बाय 50। चलिए इसको हम लोगों को डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 2935 को डिवाइड करना है। अच्छा यहाँ पे ना कट रहा है, एक बार काट देते हैं पहले, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट काटते हैं 50 से। डायरेक्ट 50 से काटेंगे तो कितने बार में होगा, 6 बार में करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो हमको कितना बार में करना पड़ेगा, 5 बार में, है ना। 5 बार में करेंगे तो 250 होगा। 3 9 में 5 जाएगा तो 4, और ये कट गया, फिर यहाँ पे 5 आएगा। अब यदि 8 से हम लोग करेंगे तो 400 आएगा, 5 3 कट गया, फिर पॉइंट देना पड़ेगा। अब कितने बार में, 7 बार में, 7 बार में पूरा कट जाएगा, 350 हो गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 58.77। तो यहाँ पे आ गया 58.7। ये 58.7 आया है, ये अभी हमारा फिलहाल क्या निकला है बताइए, ये हमारा निकला है अभी मीन। क्या निकला है, मीन। अब हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। चलिए 58.7 हमारा मीन निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं अपना मीडियन। चलो आगे बढ़ते हैं। मीन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही तो निकालते थे ना हम लोग मीन, याद कीजिए, है ना। चलिए अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, याद कीजिए थोड़ा सा। मीडियन में हमारा बस ये वाला नहीं होता था, इसके बदले में एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखते थे, CF लिखते थे शॉर्ट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा याद कीजिए तो तुरंत याद आएगा आपको। इस वाले को, पहले वाले को तो पहले वाले जैसा लिखते थे, 3 था तो इससे कोई मतलब नहीं अब हमको, ठीक है। 3 को 3 ही लिखते थे। अब इस 3 को इस 8 से क्या करते थे, प्लस करते थे। याद आ रहा है कुछ, 47 कौन सा 47, नहीं इस वाले से नहीं, इस वाले से करते थे हम लोग, याद कीजिए FI से करते थे। सर किसी में टेढ़ा टेढ़ा ही करना है यहाँ पे, इसको इससे, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको इससे। अरे भाई ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये 3 तो पहले 3 ही लिखाएगा, ठीक है। फिर इस 3 से हमको प्लस करना है किसको, इस 8 को। हो गया तिरछा तिरछा, देख लो हो गया ना। तो ऐसे तो करते थे। चलिए करिए फटाक से। 3 का 3 रह जाएगा पहले बार, फिर 3 को 8 से प्लस करेंगे कितना आएगा, 11, है ना। उसके बाद 11 को 6 से 17, फिर 17 को 8 से 25 आएगा, फिर 25 को 11 से 36, फिर 36 को 5 से कितना आएगा, 41 आएगा, फिर 41 को 50, फिर 41 को 9 से करेंगे 50 आ गया, बस, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो हम लोग यही चीज करते थे, इसके अलावा तो कुछ नया नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों को इसमें अलग चीज करना है, जो कि हम लोग अपने मीडियन में निकालने के लिए करते थे, ठीक है। देखिए चलो अब ना थोड़ा सा आप लोग याद दिलाइए, क्योंकि मीडियन हम लोग पिछले वाले क्लास में ही खत्म किए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अब मीडियन निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करते थे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें कौन सा देखते थे हम लोग, ये FI वाला देखते थे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे कितना है, 50 है। तो यहाँ पे आपको सीधा लिख देना है n का वैल्यू 50 है, और 50 क्या है, अपने आप में एक इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है, कोई डाउट इसमें। चलो तो यहाँ पे हम लोग करते थे, इसको ऐड करके बताते थे कि ये ऑड है या फिर इवन है, उसी के हिसाब से हम लोग अपना फॉर्मूला लगाते थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड किया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा आ गया 50, जो कि अपने आप में एक इवन नंबर है। तो आपको मालूम चल गया कि अच्छा भाई इवन नंबर आ गया, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई डाउट इसमें। चलो अब इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता था, याद कीजिए, जब इवन आ गया तो हमारा इसमें मीडियन इज इक्वल टू क्या होता था भाई, 1/2, याद कीजिए, n/2, है ना। तो n हमारा कितना है,
50/2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। प्लस उसके बाद क्या होता था, n/2 यानी कि 50/2 प्लस 1 होता था। कुछ याद आ रहा है? यही चीज तो हम लोग करते थे, क्योंकि देखिए इवन आ गया और इवन के लिए आपको इवन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला, अगर बता देते हैं। 1/2 था, फिर ये ब्रैकेट था, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यही तो है ना। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा, कितना आएगा, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा 20, इसको करेंगे तो 25 प्लस 1 26th ऑब्जर्वेशन। कोई समस्या यहां तक? चलिए अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है कुछ? चलिए बताइए तो जरा, क्या करते थे हम लोग इतना करने के बाद? हाँ, 25th ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखते थे कि ये 25th हमारा किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, यही देखते थे ना हम लोग। तो जरा देखते हैं, तो 25th है तो 25th तो हमारा इसी में लाई कर जाएगा। तो कौन सा वैल्यू लेते थे इसके, जस्ट 57 लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ के बाद यहाँ लिख दीजिए 1/2 इंटू 57 प्लस, अच्छा एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, 57 प्लस ये 26 ऑब्जर्वेशन। 26 किस में आएगा हमारा, 36 वाले में आएगा। 36 का कौन सा वैल्यू लेंगे, 62 लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 इंटू, इन दोनों को ऐड कीजिए, 119, है ना। इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, इसको हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 54.5 आना चाहिए, 54.5 मेरे हिसाब से, 54 सॉरी कैसे हो गया, 59.5, 59.5 यस, 59.5 आया। कोई डाउट इसमें? जल्दी देख लीजिए फटाक से। तो हमारा मीन का वैल्यू कितना आया था, 58.7 और मीडियन का कितना आ गया, 59.5, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो अभी तक फिलहाल अभी आप दम मारिए पहले, एक मिनट। सवाल में क्या कहा गया था आपसे, मीन और मीडियन दोनों फाइंड करने के लिए कहा गया था ना। तो मीन आपने कितना निकाला, 58.7, मीडियन आपने कितना निकाला, 59.5, दोनों खत्म। अब क्या पूछा गया था नीचे, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स कैलकुलेट इट्स मोड। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार यहाँ पे आप लिख लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख दे EF। E किसके लिए, एम्पिरिकल के लिए, F किसके लिए, फॉर्मूला के लिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि इसको बॉक्स में आप घेर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया था आपसे यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स मोड। तो यहाँ पे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम तो चल गया क्या होता है कि नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मालूम चल गया, होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, याद रखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसी के ऊपर हमको वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर निकाल देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करते हैं, क्या है मोड बराबर क्या है, 3 मीडियन, तो 3 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो इंटू मीडियन, कितना निकाला आपने मीडियन, 59.5, तो 59.5 माइनस 2 इंटू क्या लिखा हुआ है, मीन, तो मीन आपने कितना निकाला था, 58.7, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 58.7। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा।
59.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 59.5 को 3 से करेंगे तो 15 के पास हाथ में 1, 27 28 की 8 हाथ में 2, 15 16 17, 178.5 माइनस इसको कर लेते हैं। इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आना चाहिए 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 8 8 16 17 के 7 हाथ में 1, 5 5 10 1 11, 117.4। अब इसको थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर हाँ, फिर 8 में 7 घटा, एक मिनट, तो इसमें भी 1 आएगा, 6 और 1 तो कट ही गया, तो 61.1 इसका आंसर आना चाहिए। है क्या? बिल्कुल है, 61.1 इसका आंसर आना चाहिए, आ गया। और ये हमको क्या कहा गया था भाई? ये क्या था हमारा? कैलकुलेट इट्स मोड। तो ये वेट था, तो ये हमारा किस में आएगा आंसर? केजी में आएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना था? इसमें वेट था ना, तो वेट हमारा कितना आ गया? इतना केजी आ गया। और यहाँ पे आपका 59.5 केजी आया था, और यहाँ पे भी ये आपका केजी में आया था। यूनिट लिखना हम भूल गए थे, इसके लिए सॉरी। तो वो मीन आपका कितना निकला? मीन आपका निकला था, देख लीजिए ध्यान से एक बार, मीन आपका था 58.7 केजी, ये मीन था आपका, ठीक है। मीडियन आपका था 59.5 केजी, और मोड आपका निकला 61.1 केजी, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कैसे इस्तेमाल करना है ये आपने यहाँ पे सीख लिया। अब कोई डाउट इसमें? तो ये वाला सवाल इस प्रकार का जरूर पूछेगा। अच्छा, इसमें ना हमने आपको क्या सिखाया है वो एक बार बता देते हैं। यहाँ पे हमारा जब हम लोग मीडियन निकाल रहे थे, तो मीडियन में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ा? इवन वाला, है ना। उसी प्रकार से कौन सा लगाने के लिए आ सकता है? ऑड वाला आ सकता है। तो ऑड वाला तो और सिंपल फॉर्मूला है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? ऑड वाला। बाकी कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा। हो जाएगा? आएगा तो चलिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और यहीं पे हमारा जो मोड वाला कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बार ग्राफ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।